ओके, वेलकम स्टूडेंट इन योर सोशल स्टडीज़ क्लास। तो आपका फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज भी मैं एक बार करा चुका हूँ, तो एक बार और मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करा देता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में उसको अच्छे से नोट कर सकें। तो चैप्टर 1 इस पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट पीरियड में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग चैप्टर 1, नो योर प्लैनेट। सबसे पहले वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज रॉकी। रॉकी मीन्स मेड अप ऑफ रॉक, MAD, मेड अप, UP अप, ऑफ रॉक। यूनिक। यूनिक मीन्स ओनली वन, ओनली वन, हिंदी में बोलते हैं अनोखा। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, एक हवा का ऐसा घेरा जिसने पूरी धरती को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसको बोलते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स अ सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द स्टार। सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स ऐसे आकाशीय पिंड, आकाश में रहने वाली चट्टान, पहाड़ या जो स्फेयर शेप में है, जैसे अर्थ है, वीनस है, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, मरकरी। तो ये सब सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ मीन्स एक जैसे सर्किल होता है, सर्किल को अगर हम चपटा कर दें तो एक अंडाकार रास्ते में ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। इस तरह के पाथ को बोलते हैं एलिप्टिकल। इस पाथ में ये स्टार के चक्कर लगाते रहते हैं, इन सबको बोलते हैं हम प्लैनेट। नेक्स्ट सराउंडेड। सराउंडेड मीन्स कवर्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ से घेरा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ, उसको बोलते हैं सराउंडेड। स्पीसीज। स्पीसीज माने ग्रुप। ग्रुप मीन्स एक विशेष प्रजाति, कोई विशेष प्रजाति में अगर उसमें किसी को वर्गीकृत किया जाता है उसको बोलते हैं स्पीसीज यानी ग्रुप। कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स वेरी लार्ज लैंड मास। वेरी लार्ज लैंड मास यानी ज़मीन का एक बहुत विशाल टुकड़ा जो कि चारों तरफ या तो पानी से घिरा हो या किसी और वजह से वो दूसरे लैंड मास से उसको अलग कर रहा हो, तो एक ऐसे लैंड मास को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के आगे अगला वर्ड देखें, वेरियस। वेरियस मीन्स मैनी, कई तरह के। वेरियस मीन्स मैनी, कई तरह के। लाइव्स। लाइव्स माने स्टेट। स्टेट यानी जीवित रहना या जीवन। सिचुएटेड मीन्स लोकेटेड, माने स्थित, कहाँ पर हैं वो, उस जगह को बोलते हैं सिचुएशन या लोकेशन। तो सिचुएटेड मीन्स लोकेटेड। कनेक्टेड। कनेक्टेड मीन्स जॉइंट, जुड़ा हुआ, जहाँ पर कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं उसको बोलते हैं कनेक्शन वहाँ पर, तो वो कनेक्टेड मीन्स जुड़ा हुआ या जॉइंट। एटलस। एटलस मीन्स कलेक्शन ऑफ मैप्स, कई तरह के मैप्स या नक्शे, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा है, एशिया का देखा, अभी लास्ट पीरियड में आपने वर्ल्ड का मैप भी देखा था। तो कई सारे मैप्स जो किसी बुक में होते हैं या किसी कई एक साथ कलेक्टेड मैप होते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एटलस। सबमरीन। सबमरीन एक वर्ड आया था चैप्टर पढ़ाते समय, तो उसका मीनिंग है अ ट्रांसपोर्ट विच मूव अंडर वाटर, पानी के अंदर अंदर बनाया गया रास्ता जहाँ से कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको बोलते हैं सबमरीन। सबमरीन मीन्स ट्रांसपोर्ट विच मूव अंडर वाटर। तो ये तो हो गई आपकी मीनिंग। इसको आप पॉज कर करके क्लियर एकदम लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। याद रहे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जहाँ जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इसके बाद आती है एक्सरसाइज जो कि बुक से है। बुक में क्वेश्चन नंबर A, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
उसमें से जो करेक्ट है वो आपको टिक करना है। ये वर्क भी आपको कॉपी में करना है, पहले भी बोल चुका हूँ, याद रखें ये सारा वर्क आपको कॉपी में करना है। द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन अर्थ आर कॉल्ड लेक्स, बी ओशन, सी कॉन्टिनेंट, डी रिवर। तो इसका सही आंसर होगा ओशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लार्ज वाटर बॉडीज। लार्ज वाटर बॉडीज मीन्स ओशन, लार्ज वाटर बॉडीज मीन्स ओशन। ओशन पे टिक करेंगे। इधर जैसे इसके ए के सामने ये सर्किल बना हुआ है, सी के सामने बना हुआ है, इधर बी के सामने भी सर्किल बना लेंगे और डी के सामने भी सर्किल बना लेंगे, तो ओशन के सामने टिक का निशान आ जाएगा आपका। ओशन इज द राइट आंसर। नंबर 2, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ? कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है अर्थ पर? आपने चैप्टर में पढ़ा है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ए अफ्रीका, बी एशिया, सी नॉर्थ अमेरिका एंड डी साउथ अमेरिका। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया पर टिक करेंगे, इसका आंसर एशिया। जब भी क्वेश्चन आए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो आंसर आएगा एशिया। विच कॉन्टिनेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कॉन्टिनेंट इज एन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन? पैसिफिक ओशन में कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि एक तरह के आइलैंड की तरह है? तो वो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन में एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। तो आंसर में आएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया ऑन द वेस्ट? एशिया के वेस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न की साइड कौन सा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है? क्योंकि अभी जो हमने बताया था कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में कि ऐसा वेरी लार्ज लैंड मास जो कि चारों तरफ या तो समुंदर से घिरा हुआ हो या फिर कोई ना कोई ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर उसको दूसरे लैंड मास से अलग कर रहा हो। तो एशिया के साथ में जुड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड यानी वेस्टर्न साइड। इधर ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब कोई भी मैप हम देखते हैं तो ईस्ट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, अपर साइड नॉर्थ एंड लोअर साइड साउथ। तो एशिया के मैप में साथ में इस साइड जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग यूरोप। क्या बोलते हैं? यूरोप। एशिया से जुड़ा हुआ है वेस्टर्न साइड। तो उसका आंसर आएगा विच कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया ऑन द वेस्ट? तो एशिया के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है? कनेक्टेड मीन्स जुड़ा हुआ है, तो है यूरोप। अभी चैप्टर के बीच में मैंने आपको उसका मैप में दिखाया था, एक बार और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं आप, इसमें जो ये ऑरेंज कलर है ये एशिया है, और इसके साथ ये कनेक्टेड जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये वेस्टर्न साइड, ये है यूरोप। एशिया एंड यूरोप ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दो कॉन्टिनेंट है। यहाँ तक जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा है एशिया। ऑरेंज कलर में जितना आप देख रहे हैं वो एशिया है। इसमें हमारा इंडिया भी है। ये इंडिया का साउदर्न पार्ट आप देख रहे हैं, ये इंडिया का साउदर्न पार्ट श्रीलंका। तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है, यह एशिया है। और इसके वेस्टर्न साइड जैसा कि इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप देख रहे हैं एशिया के वेस्टर्न पार्ट में, एशिया से वेस्टर्न पार्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट कनेक्ट है इससे? वो है यूरोप। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं ये है एशिया। अभी पढ़ा था आपने, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और इससे कनेक्टेड है वेस्टर्न साइड, वो है यूरोप। और ये जो देख रहे हैं आप
ये ऑस्ट्रेलिया है जो कि पैसिफिक ओशन में आता है, पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न साइड पैसिफिक ओशन है इसके, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड पैसिफिक ओशन है और इसके वेस्टर्न साइड इंडियन ओशन है। ये देख रहे हैं आप, वेस्टर्न साइड इंडियन ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है। क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है तो ये कॉन्टिनेंट है और अपने आप में एक कंट्री भी है। और क्योंकि ये अदर कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। कैसा कॉन्टिनेंट है ये? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अभी हम पढ़ रहे थे एशिया से कनेक्टेड दूसरा कॉन्टिनेंट, वो है यूरोप। तो आगे आते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे हम लोग। विच कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया ऑन द वेस्ट? तो आंसर है यूरोप, जैसा कि अभी अभी आपने देखा मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ओशन इज साउथ ऑफ एशिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका? कौन सा ओशियन एशिया के साउथ में है और अफ्रीका के ईस्ट में है? तो इंडियन ओशन। अभी जैसा कि आपने मैप में देखा, अगर आप रिवर्स करके देखेंगे तो इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो कि एशिया के साउथ में है और अफ्रीका के ईस्ट में है। कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। और गिवन वर्ड्स आप देख रहे हैं आपके सामने जो लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मरकरी, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। ये ऐसा प्लेनेट है मरकरी जो कि नियरेस्ट टू द सन के सबसे पास में है मरकरी, और लगभग इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब इसको किसी हवा के घेरे ने नहीं घेरा है। तो कौन सा प्लेनेट है? मरकरी, जिसका कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नंबर 2, मार्स हैज़ 95% कार्बन डाइऑक्साइड। मार्स पर 95% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? लेस देन 1%, 0.03%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में है और मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। थर्ड इज द इक्वेटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। जैसा कि लास्ट पीरियड में ही बताया था मैंने मैप दिखा के आपको कि इक्वेटर जो लाइन है वो अफ्रीका के बिल्कुल बीच से होकर के जाती है, एक इमेजिनरी लाइन है। नंबर 4, ब्लैंक इज़ द कोल्डेस्ट लैंड मास। सबसे ठंडा लैंड मास, लैंड मास मीन्स कॉन्टिनेंट, सबसे ठंडा कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है या लैंड मास है। लैंड मास मीन्स वेरी लार्ज लैंड। नंबर 5, ब्लैंक इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी आपने देखा मैप में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन C, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन 21% ऑक्सीजन। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 21% ऑक्सीजन उसमें है। कंटेन मीन्स उसके अंदर 21% ऑक्सीजन है। तो ये ट्रू है क्योंकि 78% उसमें हाइड्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी अदर गैसेस हैं। नंबर 2, सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया। सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया। सहारा डेजर्ट साउथ एशिया में है, तो ये आंसर आपका फॉल्स है क्योंकि सहारा डेजर्ट साउथ अफ्रीका में, साउथ एशिया में नहीं है।
थर्ड, देयर आर अ नंबर ऑफ रेप्टाइल इन एंटार्क्टिका। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि एंटार्क्टिका सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर रेप्टाइल नहीं होते, तो फॉल्स करेंगे इसको। नेक्स्ट वन, नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया इज़ होम टू कंगारू एंड कोआला। ऑस्ट्रेलिया इज़ होम टू कंगारू एंड कोआला। ऑस्ट्रेलिया कंगारू और कोआला का घर है, यानी ऑस्ट्रेलिया में कंगारू और कोआला मिलते हैं, तो ये ट्रू है, इसमें ट्रू करेंगे। तो 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नियाग्रा फॉल्स आर इन साउथ अमेरिका। नियाग्रा फॉल्स आर इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि नियाग्रा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका में है, इसको फॉल्स कर लेंगे। नियाग्रा फॉल्स आर इन साउथ अमेरिका, इसको कर लेंगे फॉल्स। डी, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग डी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखें। नंबर 1, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये जो है यूरोप में है, और स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा सबसे छोटा सिटी है ये वर्ल्ड में। वेटिकन सिटी यूरोप में है, तो वेटिकन सिटी का आएगा यूरोप, ई। नंबर 2, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है ये, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप में है। नंबर 2, एंजल फॉल। एंजल फॉल वेनेजुएला में है। 3, द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन सारे ओशन में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन है। हिंद महासागर, हिंद महासागर का दूसरा नाम है द इंडियन ओशन। मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जैसा कि आपको अभी चैप्टर में भी पढ़ाया था, ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में, और ये वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है। डीपेस्ट माने सबसे गहरा, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है ये, समुंदर के अंदर सबसे गहरा पॉइंट है, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। और कहाँ पर है ये? पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, शॉर्ट आंसर। इनके आंसर जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे, एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 थिंग्स दैट मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। आंसर, the earth is a only planet which has water, atmosphere and the right temperature for sustenance of life. So the earth is a unique planet. Question number 2, through which continent's center does the equator pass? Second question is, through which continent's center, किस कॉन्टिनेंट के सेंटर से डज द इक्वेटर पास, इक्वेटर गुजरता है। इक्वेटर लाइन जो है किस कॉन्टिनेंट के सेंटर से, मतलब बीच में से गुजरती है। तो आंसर, द इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अफ्रीका। इक्वेटर अफ्रीका के सेंटर से गुजरता है। नंबर 3, नेम द कोल्डेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। सबसे ठंडा लैंड मास कौन सा है अर्थ पर? तो आंसर इज द अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। नंबर 4, इन विच हेमिस्फीयर इज द आर्कटिक ओशन सिचुएटेड। इन विच हेमिस्फीयर इज द आर्कटिक ओशन सिचुएटेड। कौन से हेमिस्फीयर, माने अर्थ के एक अर्थ को अगर हम 2 इक्वल अर्थ है, अगर उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ऊपर और नीचे के हिस्से में, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर का हिस्सा, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है।
तो इन विच हेमिस्फीयर इज़ द आर्कटिक ओशन सिचुएटेड, कौन से हेमिस्फीयर में आर्कटिक ओशन है? तो आंसर है द आर्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है आर्कटिक ओशन। तो अब फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। नेम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट, मतलब एक सबसे लार्जेस्ट फिर सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? आंसर द अटलांटिक ओशन इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, फर्स्ट लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशन, सेकेंड अटलांटिक ओशन, थर्ड इंडियन ओशन। तो सेकेंड पूछा गया तो सेकेंड में लिखेंगे अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? आंसर, आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज, इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1, इट इज़ द ओनली प्लैनेट नो टू हैव लाइफ, केवल एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि लाइफ पॉसिबल है, जीवन है, जिस पर कि जीवन है। नंबर 2, इट इज़ द ओनली प्लैनेट हुज एटमॉस्फेयर कंटेन 21% ऑक्सीजन, ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। नंबर 3 पॉइंट है इसका, इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट एंड अबाउट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ये सबसे घना प्लैनेट है घनत्व के मामले में, और इसका ऊपरी जो सतह है वो 70% ढकी हुई है पानी से। 70% जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ, जैसा कि आपने मैप में देखा था, जो ब्लू कलर था उसमें वो पानी है, बाकी कॉन्टिनेंट है। तो 70% पार्ट इसका जो है वो पानी से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ कॉन्टिनेंट? हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ? नेम ऑल ऑफ देम। आंसर इज the very large land masses which are mostly surrounded by major water bodies are called continent. There are 7 continents on the earth. In alphabetical order they are, अगर उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए तो वे हैं 1 अफ्रीका, 2 एंटार्क्टिका, 3 एशिया, 4 ऑस्ट्रेलिया, 5 यूरोप, 6 नॉर्थ अमेरिका एंड 7 साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एंटार्क्टिकाज लोकेशन एंड इट्स फीचर। एंटार्क्टिका का लोकेशन एंड फीचर्स बताना है। तो इसका आंसर है एंटार्क्टिका इज़ 5th in term of size. Antarctica is 5th in term of size and is the coldest land mass. It has no reptile. This continent is the southernmost land mass on the earth. It has no permanent residence as 90% of it is always covered with ice. इस पर कोई जीवन नहीं है परमानेंट, क्योंकि ये 90% बर्फ से ढका हुआ रहता है। विच गिव इट्स द नेम ऑफ वाइट कॉन्टिनेंट, और इसी वजह से इसका नाम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, विच यूनिक एनिमल्स लाइव देयर। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है और कौन से अनोखे एनिमल उस पर हैं जो कि और कहीं नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, कंगारू, कोआला, डिंगो, वेलाबाई एंड वॉम्बैट आर द यूनिक एनिमल लाइव देयर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और उस पर ये एनिमल पाए जाते हैं जिनका नाम है कंगारू, कोआला, डिंगो, वेलाबाई एंड वॉम्बैट।
आर द यूनिक एनिमल्स लाइव देयर, ये एनिमल वहाँ पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब लोकेशन, बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशन, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ दिस ओशियन। तो इसका पैसिफिक ओशन के बारे में पूछा गया है, तो इसका लोकेशन में लिखेंगे द पैसिफिक ओशन एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू द साउदर्न ओशन इन द साउथ। ये नॉर्थ के आर्कटिक ओशन से लेके साउथ के साउदर्न ओशन तक फैला हुआ है। बाउंड्रीज में देखें, इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, एंड द अमेरिकाज इन द ईस्ट, अमेरिकाज मीन्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। फीचर्स में देखें, फीचर्स में 2 पॉइंट बने हुए हैं। नंबर 1, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। नंबर 2, द मेरियाना ट्रेंच, मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कर लेना इतना हिस्सा, तो आपको याद रहेगा कि ये जो है डीपेस्ट पॉइंट है। द मेरियाना ट्रेंच इन द वेस्टर्न पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। ये भी कहाँ पर है? वेस्टर्न पैसिफिक, ये वेस्टर्न पैसिफिक में ये पॉइंट पाया जाता है जिसका नाम है द मेरियाना ट्रेंच। तो ओके स्टूडेंट, आप ये सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही तरीके से कर लेंगे। बीच बीच में जहाँ पर ये कैपिटल लेटर से स्पेलिंग शुरू की गई है, तो यहाँ जहाँ भी की गई है तो वहाँ कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है आपको। जहाँ स्मॉल लेटर लिखा है स्मॉल लेटर लिखना, और साफ सुंदर सी राइटिंग में आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है। जैसे ये पैसिफिक बीच में लिखा है लेकिन पी कैपिटल है इसका, तो ये उनको आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना है। तो थैंक यू स्टूडेंट, ओके बाय।